चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव में लोगों से कहते हैं कि मुझे चुनो। क्या वो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? वो बताएं कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। लोग स्थानीय मुद्दों पर वोट करते हैं। लोग मोदी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। नगर निगम का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, हर चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी लोगों से खुद को चुनने को कहते हैं। खड़गे ने पूछा, क्या वह खुद सीएम बनने जा रहे हैं? मेरा मानना है कि लोग स्थानीय मुद्दे पर नेताओं को वोट देते हैं, जिन्होंने उनके लिए काम किया, लोग उसे वोट करेंगे। खड़गे ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद इस पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, हम 5 राज्यों में चुनाव जीतेंगे। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी धर्मिष्ठा जुड़ चुकी हैं। धर्मिष्ठा, ऐसा आरोप हमेशा बीजेपी पर लग रहा है, यानी कि केंद्र सरकार पर आरोप लगता है, मोदी पर आरोप लगते हुए नजर आते हैं कि मोदी के चेहरे पर चुनाव खेला जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? जी स्नेहा, जैसा कि आपने कहा कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भी पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता सभी जानते हैं और पूरे देश में प्रसिद्ध है प्रधानमंत्री मोदी। उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाना ये कुछ गलत भी नहीं है। कांग्रेस बेबुनियाद और बेवजह के आरोप लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करती है और आपने देखा होगा कि कांग्रेस का वर्तमान में जो रवैया है वो ऐसा नजर आता है कि वो हर चीज का विरोध करती है। जी बिल्कुल। जैसा कि स्नेहा आपको जब महिला आरक्षण बिल आया था तो महिला आरक्षण बिल के समय पर भी कांग्रेस ने लगातार विवाद किए थे और बाद में ये मुद्दा उठाया था कि आरक्षण की संख्या बढ़ाई जाए, उसे अभी लागू किया जाए, प्रतिशत बढ़ाया जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब कांग्रेस की सूची आई, उस सूची में महिलाओं को कितनी सीट दी गई ये सभी को बहुत अच्छे से पता है। जी बिल्कुल। जी स्नेहा, ठीक है धर्मिष्ठा, यहाँ पर एक और बात सामने निकल गई। जैसा कि कांग्रेस अगर यहाँ पे विपक्ष में बैठी हुई है और विरोध कर रही है, इस बात को लेकर हमेशा कहती रहती है कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव खेला जा रहा है, तो फिर एक बात यहाँ पर सिद्ध नहीं होती नजर आती है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अलग अलग जगह पे 5 राज्यों में जहाँ विधानसभा है वहां जाके रैलियां क्यों करते नजर आ रहे हैं? फिर बिल्कुल सही सवाल किया है स्नेहा आपने कि जिस तरह कांग्रेस लगातार कह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उसी तरह कांग्रेस भी तो अगर देखा जाए तो वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आगे रखकर चुनाव लड़ने लगातार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की कई सभाएं हो रही है जहां जहां विधानसभा चुनाव है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को ले लो या भारतीय जनता पार्टी को ले लो, वो अपने कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी योजनाओं को लेकर, अपनी योग्यताओं को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। वहीं अगर आप कांग्रेस की बात करोगे तो एक हास्यास्पद बात मुझे याद है, बयान मुझे याद है प्रियंका गांधी का, जिस समय पूछा गया था कांग्रेस से कि प्रियंका गांधी को हम लोग क्यों चुने, तो कहा गया था कि प्रियंका गांधी की जो नाक है वो इंदिरा गांधी जैसी दिखती है। तो ये बड़ी बात कैसे निकल के आई, आप समझ सकते हैं कि किस तरह जनता को भ्रमित किया जा रहा है। आप कोई ये देख करके उनकी शक्ल उनकी दादी से मिलती है उन्हें वोट देगा कि उनकी योग्यताओं के आधार पर वोट देगा, ये बड़ा सवाल है। साथ ही आपको बता दूं स्नेहा कि वर्तमान में जितना की सोर्स ऑफ जैसे नॉलेज के जो सोर्स हैं वो बढ़ चुके हैं, तो उससे जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, आज का जो मतदाता है वो इतना जागरूक हो चुका है कि वो सारी जानकारी इंटरनेट पे निकाल लेता है और देख लेता है कि कौन सी पार्टी हमारे पक्ष में है, कौन सी पार्टी हमारे लिए सही है, हम उसे वोट दें। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस तरह के जो मुद्दे उठाती वो नहीं उठाने चाहिए, जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए, जनहित के मुद्दों पे बात करनी चाहिए। विपक्ष में है कांग्रेस, अच्छी बात है, विपक्ष का काम है कि सवाल पूछे, सवाल करे, लेकिन सवाल उचित होने जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मिष्ठा, यहाँ पर एक और बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है नरेंद्र मोदी का चेहरा, तो कांग्रेस अपनी तरफ से कोई ऐसा चेहरा लाए कि वो भी इस्तेमाल कर सके एक पर्टिकुलर चेहरा। बिल्कुल स्नेहा, जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जो योग्यता है और उनके चेहरे के आधार पर मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस भी ऐसा कोई नेता बाहर लेके आए जिसके चेहरे पर मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनाव लड़ा जाए। हाल ही में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है कमलनाथ जी के चेहरे पर, दिग्विजय सिंह जी के चेहरे पर। जिस तरह की बयानबाजी वर्तमान में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के द्वारा की जा रही है सार्वजनिक मंच पर, आपने भी सुना होगा कि कपड़े फाड़ने वाला बयान है, गालियां देने वाला बयान, ये जो शब्दों की जो सुचिता है, ये राजनीति की जो सुचिता है पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। जिस तरह की बयानबाजी वर्तमान में कांग्रेस कर रही है, आपने देखा होगा कि जो स्तर है उनकी भाषा का वो लगातार गिरता जा रहा है और जनता बहुत जागरूक है, जनता बहुत कुछ समझती है और जनता बिल्कुल ऐसा नेता नहीं चाहती है कि जिन्हें भाषा का ज्ञान ना हो, जिन्हें शब्दों को तोल मोल के बोलना ना आता हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मिष्ठा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे
मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी जी का चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल तो ये उठता है कि कांग्रेस के पास भी कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसकी वजह से वो पांचों राज्यों के चुनाव में सामने पेश आ सके और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे।